हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया, जो कि इस टाइम पे हम वीकली चैलेंज लेके आए हैं, जिसमें से हम पर डे डिवाइड हर टॉपिक से रिलेटेड टीच कर रहे हैं। तो गाइज आप इस वीडियो पे बने रहिए। गाइज आज हम ये थर्ड डे है, जिसमें हम की हिस्टोरिकल और इवेंट्स एंड मोमेंट्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो गाइज आज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो गाइज आप इस वीडियो में लाइव एंड तक वॉचिंग कीजिए। और गाइज आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हर अपडेट का पल पल खबर मिलते रहे। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो गाइज आज हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड जो मोमेंट्स है वो क्या है। तो गाइज आज हम अध्याय 1 पे बात करते हैं, भारतीय इतिहास में प्रमुख घटनाएं और आंदोलन का परिचय। भारत का इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलन में भरा हुआ, जिन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीतिक सामाजिक बदलाव को गहरे प्रभावित किया है। इन घटनाओं और जो आंदोलन चलाया गया है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने निर्णायक भूमिका निभाई और आधुनिक भारत का नींव रखी। आज हम प्रमुख घटनाओं और आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, जो भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो गाइस हम अध्याय 2 की बात करें तो ये प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें हम की हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला आता है 1857 का वह सिपाही विद्रोह, यानी कि फर्स्ट वॉर इन इंडिपेंडेंस 1857। तो गाइस यहाँ पे 1857 में भारत ने पहला संगठित विद्रोह हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यह विद्रोह बंगाल आर्मी के सिपाही ने शुरू किया था, जो अंग्रेजों के द्वारा धर्म और संस्कृति के प्रति असमानता से नाराज थे। तो गाइस विद्रोह का प्रमुख कारण ये था एनफील्ड राइफल, जो करतूतों थे जिन्हें सिपाहियों को मुंह से काटने की आवश्यकता थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ आपत्ति थी। विद्रोह फैलकर वह दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों तक पहुंचा, लेकिन यहाँ विद्रोह अंग्रेजों द्वारा कड़े दमन कर दिया गया। फिर भी यह विद्रोह भारत स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा कदम था। जिसमें हम 2 की बात करें तो भारत का विभाजन, जिसमें 1947 से जो भारत का विभाजन हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब वह भारत जो 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो भारत का विभाजन हुआ। इस विभाजन के कारण भारत का पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों में बंट गया और यह भारत मुख्यतः हिंदू बहुल था, जबकि पाकिस्तान मुख्यतः मुस्लिम बहुल था। यानी कि भारत जो था हिंदू धर्म का था और पाकिस्तान मुख्यतः मुस्लिम धर्म का था। तो ये अलग अलग भागों में विभाजित हुआ और अभी भी यहाँ कुछ हिंदू भाई हैं, वो अभी भी है। इस विभाजन ने लाखों लोगों को दूसरे देशों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया और खून खराबा हुआ और इन दोनों धर्म के बीच एक युद्ध चला कि हम अपने जितने मुस्लिम हैं उसे वापस दो करके एक राज्य यानी कि देश का विभाजन हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान इससे अलग अलग विभाजन में बट गया। तो गाइस यहाँ पर विभाजन के बाद जब भारत को एक संविधान और गणराज्य की आवश्यकता थी, जिससे वह लोकतंत्र और समान न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। अब गाइस यहाँ थर्ड बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 1950, यानी कि भारतीय संविधान को जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में और संविधान सभा द्वारा किया गया। यह संविधान भारत के मूल अधिकारों, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही ये भारत का गणराज्य बन गया, जिससे यह सार्वभौमिक वयस्क मतदाता की प्रमुख प्रणाली लागू की गई। अध्याय 3 की हम बात करें तो थर्ड आता है प्रमुख आंदोलन, जिसमें की मोमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। पहला आता है असहमति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल एंड रेसिस्टेंस मोमेंट्स। अब इसका मोमेंट्स क्या था, तो भारतीय स्वतंत्र संग्राम में कई आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति के लिए चले। अब देखो, सबसे पहले हम विभाजन हुआ, दो देश एक दूसरे से लड़ाई हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम। फिर इसके बाद जब स्वतंत्रता संग्राम होने के बाद स्वतंत्रता जैसे हुआ, उस आंदोलन के बाद फिर जो ब्रिटिश सरकार है उसे साम्राज्य से मुक्ति के लिए चले, फिर मुक्ति मांगे कि ये भारत छोड़ो। इन आंदोलन में प्रमुख थे, पहला आता स्वदेशी आंदोलन, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट्स 1905। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, जो ब्रिटिश शासन की एक साजिश थी। इस आंदोलन ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बी आता है असहमति आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स 1920, जिसमें महात्मा गांधी ने 1920 में असहमति आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ और नकारात्मक व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसे किए गए ब्रिटिश स्कूल, कचहरी और अंग्रेजी सम्मानों का बहिष्कार हुआ। यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन चोरी चौरा घटना के बाद वह गांधी जी इसे समाप्त कर दिया गया। फिर स्टार्ट से होता है नामांकन सत्याग्रह, जिसमें शॉर्ट मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने 1930 में नमक पर कर दिया गया, जिसके खिलाफ नमक सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने दंडी तक मार्च किया और वहां नमक बनाने का काम किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और भारतीय असहमति को दुनिया के सामने पेश किया। फिर आता है डी क्विट इंडिया मूवमेंट्स 1942, यानी कि महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त करना। यह आता है, ये आंदोलन सभी वर्गों और समाज की समर्थन प्राप्त हुआ और इसे ब्रिटिश ने कड़ा दमन किया। हालांकि यह आंदोलन तत्काल परिणाम नहीं दे सका, लेकिन यह स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तेज किया। फिर सेकंड आता है महिला आंदोलन, वुमेन्स मूवमेंट। महिला ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समाज में अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया और यह प्रमुख महिला नेताओं ने सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और सुचेता कृपलानी का नाम लिया जा सकता है। महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया और साथ ही उन्होंने शादी की आयु मुलायम और सामाजिक सुधार के लिए काम किया। अध्याय 4 की बात करें तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं और आंदोलन ये भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति के गहरे बदलाव किए, जिन्हें 1857 के सिपाही विद्रोह में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी, जबकि भारत के विभाजन और संविधान का निर्माण भारतीय समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत थे। साथ ही यह स्वदेशी आंदोलन, असहमति आंदोलन और नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ यह भारतीय संघर्षों का तेज किया और जिससे कि आज़ादी के बाद यह भारतीय संविधान एक गणराज्य बना, जिससे भारत एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राष्ट्र बने।
और बनने की ही दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा है। तो गाइज कुछ इस प्रकार से ये टॉपिक्स रहा। तो गाइज यदि वीडियो पसंद आता है और ये ऐसे टॉपिक्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि यहाँ पल पल की खबरें आप तक पहुँचते रहे। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। तो